दोस्तों नमस्कार। बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जिस तरीके से जो हमारे देश के ऊपर जो आक्रमण कर रहे थे मसूद अजहर, उसके मारे जाने की बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री साहब मसूद कुरैशी ने हाल ही में बताया कि मसूद अजहर बहुत बीमार हैं, वह पाकिस्तान में ही हैं। जिस तरीके से जो न्यूज़ एजेंसी और पाकिस्तानी मीडिया ने जो बताया है वो आज पुष्टि कर दी है। न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक जैशे मोहम्मद के सरगना और पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर के मारे जाने की खबर है। मसूद अजहर को किडनी की बीमारी है। कहा यह भी जा रहा है कि वह भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक के दौरान मारा गया है। हालांकि अभी कहीं से ये इसकी आधारिक की पुष्टि नहीं हुई है। मसूद अजहर के मारे जाने के पीछे क्या क्या थ्योरी है वो हम आपको बताते हैं। भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक में वह बुरी तरह घायल हुआ और बाद में वह मर गया हो। मसूद अजहर की किडनी की बीमारी थी और वह बहुत बीमार था। इस बात की पुष्टि पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी कर चुके हैं, इसीलिए वह बीमारी से भी मर सकता है। ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि ये पाकिस्तान की कोई चाल हो और उसने मसूद अजहर को छिपाकर उसके मारे जाने की खबर फैला दी हो, क्योंकि पाकिस्तान को डर है कि मसूद अजहर के खात्मे को लेकर भारत फिर से एयर स्ट्राइक कर सकता है। ये है भारत की एक मजबूत सरकार और जिस तरीके से जो निर्णय लिए गए हैं मोदी सरकार में वो निर्णय है, और कहीं ना कहीं इन बातों से पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ है। आपको हम बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने क्या कहा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री साहब मसूद कुरैशी ने हाल ही में बताया था कि मसूद अजहर बहुत बीमार हैं और वह पाकिस्तान में ही हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या मसूद अजहर पाकिस्तान में हैं, तो उन्होंने जवाब दिया वे पाकिस्तान में ही हैं और साथ ही साथ बीमार हैं। वे इतने बीमार हैं कि अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। ये बहुत बड़ी बीमारी है। जिस तरीके से पाकिस्तान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि बहुत बीमार थे, मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके की एयर स्ट्राइक हुई थी उसमें भी आशंका लगाई जा रही है कि उसमें मारे गए हों, या फिर एक ये पाकिस्तान की चाल भी हो सकती है। जिस तरीके से पाकिस्तान आज चारों तरफ से घिर गया है और कहीं ना कहीं अमेरिका है, रूस है, भारत है, चारों तरफ से घिर चुका है। अब उसके बचने की कोई शंका नहीं है। मसूद अजहर की मारे जाने की जो पुष्टि कर रहे हैं वो हो सकता है कि पाकिस्तान की कहीं ना कहीं कोई चाल भी हो सकती है। मसूद अजहर का जन्म पाकिस्तान के बहावलपुर में हुआ था। उसकी पढ़ाई कराची में जामिया उलम उल इस्लामी में हुई। वह हरकत उल अंसार से जुड़ा गया, वहीं से उनसे पाकिस्तानी गतिविधियां शुरू की और 1994 के करीब श्रीनगर आ गया। उसे उसी साल फरवरी में गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। आतंकियों ने मसूद अजहर को छुड़ाने की कोशिश शुरू की। 1995 में जम्मू कश्मीर से कुछ विदेशी पर्यटकों को अगवा कर लिया गया। आतंकियों ने पर्यटकों को छोड़ने के बदले मसूद अजहर को जेल से रिहा करने की मांग शुरू की, लेकिन आतंकियों को चुंगल से एक विदेशी पर्यटक फरार हो गया। बाद में आतंकियों ने सभी पर्यटकों की हत्या कर दी। इसके बाद 1999 में आतंकी मसूद अजहर को छुड़ाने में कामयाब रहे। दरअसल 1999 में काठमांडू एयरपोर्ट के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली जाने वाली भारतीय विमान IC-818 को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया और विमान को लेकर अफगानिस्तान के कांद्रा चले गए। 1999 में भारत सरकार ने अजहर समेत 3 आतंकियों को छोड़ा था। आतंकी मसूद अजहर शामिल थे। विमान में कुल 178 सवार थे। आतंकियों ने यात्रियों को छोड़ने के बदले मसूद अजहर, अहमद उर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जहर को रिहा कराने की मांग की। पूरे हाईजैक के पीछे मसूद अजहर के छोटे भाई अब्दुल रऊफ असगर का हाथ था। तमाम चर्चाओं के बाद अजहर समेत 3 आतंकियों को जम्मू की कोट भलवाल कारावास से निकालकर कांद्रा ले जाया गया। इसके बाद आतंकियों ने सभी यात्रियों को रिहा कर दिया। मसूद अजहर ने उसके बाद साल 2002 में जैशे मोहम्मद का गठन किया। वह लगातार कश्मीर में युवाओं को भड़काने और आज़ादी की बात करता रहा। जिस तरीके से जो विदेश मंत्री ने जो अभी जो खबर की पुष्टि की है कि वो बीमार थे, उनको बहुत बड़ी बीमारी है, इस तरह की बात कही जा रही है। जो खबर आ रही है वो मसूद अजहर के बारे में ये आ रही है कि वो मारे गए हैं। ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी है। जिस तरीके से पुलवामा में अटैक करता है मसूद अजहर, उसकी गारंटी भी
तुरंत के अटैक के बाद तुरंत ले लेते हैं। तो आज उसकी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि वो मारे गए हैं। जय हिंद, जय भारत।